आज जो है हम लोग एलसीएम की बात कर लेते हैं। तो एलसीएम है ना, इसके बारे में जान लेंगे। आज एलसीएम का फर्स्ट क्लास है। सब लोग शुरू से है जो जुड़िएगा तो बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। और बेहतरीन ढंग से जिनको समझ में आता है बउआ, वो बेहतरीन ढंग से बनाने के लिए सीख जाते हैं। तो मान लीजिए एलसीएम, इससे पहले हमने आपको जोड़ सिखा दिया था, घटाव सिखा दिया था, गुना सिखा दिया था, उसके बाद भागा सिखा दिए और उसके बाद जो है आज एलसीएम में पहुंचा दिए हैं। एलसीएम में पहुंचा दिए हैं। तो एलसीएम के फर्स्ट क्लास में बउआ, एलसीएम के फर्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो अब आपके समय बिना गवाए हुए एलसीएम को चालू करते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर रहे 2 और 4 का एलसीएम निकालिए, तो कैसे निकालिएगा? तो इसमें होता यही है बउआ लोग, ध्यान दीजिएगा। अगर 1 से लगाएंगे तो जो संख्या है 2 है और 4 है वही आके लग जाएगा। तो 1 से नहीं लगा के 2 से लगाते हैं हम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ही 2 से जब लगाने के लिए देख रहे हैं तो दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाता है। तो दुक्का यहाँ पर ही 1 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। उसके बाद डैश देंगे, फिर दुक्का कई बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा। तो दुक्का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 हो जाएगा। अब नहीं लगेगा तो लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 इंटू 2 कर देंगे। सर 1 को क्यों नहीं उठाए? अगर 2 से 1 में गुना करते तो ही आता, इसलिए नहीं उठाए उसको, ठीक ना। अब यहाँ से 2 से 2 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये मेरा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार से रहे, मान लीजिए कि 5 रहे, 4 रहे और 9 रहे और 3 रहे और 8 रहे, कुछ इस प्रकार से रहे। तो कैसे बनाइएगा? तो पहले तो एलसीएम लीजिएगा सबके। तो 1 से नहीं तो 2 से लेंगे। सबसे पहले जो कम अंक रहेगा उससे लेंगे। तो 2 से लेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, नहीं कटेगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर दुक्का कई बार पढ़ रहे हैं तो 4 आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। यहाँ पर 9 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है बउआ दुक्का नहीं काट पा रहा है तो 3 ही उतर जाएगा। दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आता है? तो 4 बार में आ जाता है। फिर कितना से लगाएंगे? 2 से लगाएंगे। तो कह रहा है यहाँ पर ये 5 नहीं 2 से कटेगा तो 5 ही उतार देंगे। और यहाँ पर जो है 1 बार में 2 को काट रहा है तो 1 लिख देंगे। यहाँ 9 ही उतर जाएगा और यहाँ 3 ही, और यहाँ जो है 2 उतर जाएगा। तो उसके बाद फिर एलसीएम लेते हैं। 2 से 1 ठो कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा है। अब 3 से देख लेते हैं। 3 से 5 नहीं कट रहा है, ये 1 से 1 ही उतर जाएगा। 3 से 3 बार में 9 कट जाता है और 3 से 1 बार में कट जाता है और ये 2 उतर जाएगा। तो अब देखते हैं कि 5 अकेले है, 3 अकेले है और 2 अकेले है। मतलब कि कह सकते हैं किसी संख्या को कोई नहीं काट सकता है। तो एलसीएम बराबर यहाँ पर करेंगे और 1 2, तो पहले 2 को क्रॉस में ले लेते हैं। उसके बाद 3 है, 3 को लेते हैं। फिर 5 है, 5 को लेते हैं। फिर 3 है, 3 को लेते हैं और फिर 2 लेते हैं। तो यहाँ पर से आंसर देख लेते हैं। 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा और 12 पचास 60 हो जाएगा। और 60 को 3 से गुना कर देंगे तो 180 हो जाएगा। 60 को अगर 3 से गुना कीजिएगा तो मतलब 180 हो जाएगा। 180 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 360। जिनको ऐसे नहीं समझ में आया तो वो इधर देख लीजिएगा एक बार, ठीक है ना। ये 2 और ये 2, 1 2 और 1 2। तो यहाँ पर 1 है और 2 है तो कितना हो जाएगा? 2 2 ना 4। उसके बाद 3 को लाएंगे और 4 का पहले 4 का 4 4 4 4
12, तो यहाँ पर ही 12 हो जाएगा। अब 5 को लाइए और बर का 5 बार पढ़िए, बर का 12 24 36 बार 48 12 5 60 हो जाएगा यहाँ पर ही। यहाँ तक नहीं कट गया। अब 3 को लाइए यहाँ पर ही और यहाँ 0 उतार दीजिए, चौका छोड़ बार चौकिया 18 180 हो गया 180। अब ये 3 भी कट गया। अब 2 को लाइए और यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर 0 और 8 दूनी 16 के 6 बाकी बचले 1 और उसके बाद 2 1 3 मतलब 360 हो जाएगा। जिनको ऐसे नहीं गुना करने के लिए आता ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से आप गुना कर सकते हैं, ठीक ना। तो एक क्वेश्चन देते हैं और 5 मिनट के समय देते हैं, देखते हैं कौन कौन बच्चा लोग बनाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर बउआ 2 है और 4 है और 6 है और 8 है और ये सम का एलसीएम निकालना रहे तो कैसे निकालिएगा? आप लोग उत्तर दीजिएगा कमेंट में, हम इंतजार करते हैं। आइए अब देख लेते हैं, है ना। तो कहता है बउआ यहाँ पर 2 है 4 है 6 है और 8 है। 1 से नहीं लगा के हम 2 से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। तो कहता है दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि आ जाएगा बउआ 2? तो दुक्का 1 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 4 आ जाएगा? तो दुक्का 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा। दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 6 आ जाएगा? तो 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। दुक्का कितना बार पढ़ेंगे कि 8 आ जाएगा? तो दुक्का जो है 4 बार पढ़ेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर लगता है तो लगा दीजिए, 2 से लगा देते हैं। यहाँ पर जो है सेम अंक उतर जाएगा, 2 से नहीं कट पा रहा है। यहाँ पर जो है दुक्का कितना बार पढ़े कि 2 आ गया, तो 1 बार पढ़े तो 2 आ गया। अब यहाँ पर 3 नहीं रह जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब ले सकते हैं LCM बराबर जो है अब कितना है, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 उठाइए, 2 इंटू 2 कर दीजिए और यहाँ से 3 उठाइए, 3 इंटू 2 कर दीजिए यहाँ से उठा करके। अब यहाँ देखते 2 दूना 4 होता है और 4 या 12 होता है और 12 बार का 2 बार पढ़ेंगे तो 24 हो जाएगा। जिनको ऐसे गुना करने के लिए नहीं आ रहा है छोटो तो घबराने की कोई बात नहीं है। ई 2 उठाइए यहाँ पर ही और ई 2 उठाइए और यहाँ पर गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो जो है वही आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 को उठाइए और गुना कीजिए 12 हो जाएगा और यहाँ पर ही 2 को उठाइए और गुना कीजिए 24 हो जाएगा। ये मेरा उत्तर हो गया, ये मेरा उत्तर हो गया। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप 0 लेवल से सीखिएगा तो आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, और जो 0 लेवल से नहीं सीखते हैं वो बीच क्लास में चले जाते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, ऊपर चल जाता है तो कहते हैं कैसे पढ़ाते हैं, ठीक ना। तो ये सब बात ध्यान में रखिएगा। अगर एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए बउआ इस प्रकार से कि 4 है 8 है 12 है और 14 है और 16 है, इस प्रकार से रहे और एलसीएम निकालना रहे तो क्या आप निकाल दीजिएगा? जी बिल्कुल निकाल दीजिएगा। पहले तो 2 से लगाइएगा, यहाँ पर 4 हो जाए, सॉरी यहाँ पर 2 बार में लग जाएगा, यहाँ पर 4 बार में लग जाएगा, यहाँ 6 बार में लग जाएगा, यहाँ 7 बार में लग जाएगा, यहाँ 8 बार में लग जाएगा। फिर 2 से लगाइएगा, यहाँ पर 1 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, 3 बार में लग जाएगा, 7 के 7 रह जाएगा, यहाँ 4 बार में लग जाएगा। फिर 2 बार में लगाइए, यहाँ पर 1 के कहीं रह जाएगा, 1 बार में लगेगा, 3 के 3 नहीं रह जाएगा, 7 रह जाएगा, 2 रह जाएगा। अब जो है एलसीएम नहीं लगेगा तो यहाँ पर ही एलसीएम बराबर कर लीजिए, एलसीएम बराबर कर लीजिए 1 2 और 3 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पर तो कहता है 2 दूना 4 हो जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा और 8 का 3 बार पढ़ेंगे 8 या 24 हो जाएगा और 24 को छोटू 7 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर 7 चौक 28 से 8 हो जाएगा, बाकी हाथ में 2 और 14 और 2 16 हो जाएगा। मतलब यहाँ आ गए। अब इसमें 2 से गुना करेंगे 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 के 6 हो जाएगा, 12 1 13 होता है और यहाँ पर जो है 3 हो जाएगा,
36 जो है आंसर आ जाएगा। अब बारीकी से देखते हैं, है ना, तो बारीकी से देखते हैं। पहले इस 2 को उठाते हैं तो यहाँ 2 और यहाँ 2 उठाते हैं तो 2 इनटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इस 2 को उठाते हैं तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इस 3 को उठाते हैं तो यहाँ पर 24 हो जाएगा। 8 या 24 होता है, 24 इंटू 7 कर देते हैं तो 24 इंटू 7 जब करेंगे तो यहाँ पर ही 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा। हाथ में 2 7 दूनी 14 और 2 16 हो जाता। और यहाँ पर जो हम यहाँ कर देते हैं तो यहाँ पर ही देखिए। उसके बाद 2 से गुना कर देंगे यहाँ पर ही तो आ जाएगा 8 दूना 16 के 6, बाकी बचा 1 और 6 दूना 12 है तो 13 के 3 और 3 यहाँ पर 2 है तो 3 हो जाएगा। मतलब कि इतना मेरा उत्तर आ गया है। उसके बाद क्वेश्चन कहता है बुआ, अगर इस तरह से आपको एक और क्वेश्चन दे दिया जाए तो क्या आप बना लीजिएगा? जी बिल्कुल बना लीजिएगा। तो मेरे तरफ से एक होमवर्क लिखिए, ठीक ना। 8 है, 16 है और 32 है। इसका एलसीएम का उत्तर आप दीजिएगा। क्वेश्चन मेरे तरफ से रहेगा, उत्तर कमेंट में दीजिएगा। और कहते हैं ना, परिश्रम का फल मीठा होता है, तो परिश्रम करते रहिए, फल की आवश्यकता नहीं है, फल अपने आप मिल जाएगा। जब ये इसको बनाइएगा और आपसे सही हो जाएगा तो आपका फल जो है अपने आप मिल जाएगा। तो मंजिल को भुलाना नहीं है, मंजिल और लक्ष्य को भुलाना नहीं है। प्रतिदिन मेरे साथ जुड़िए और प्रतिदिन क्लास 0 लेवल से चला रहे हैं, 0 लेवल से, तो क्लास को 0 लेवल से चला रहे हैं। तो 0 लेवल से आप देखिए और प्रतिदिन मेरे साथ रहिएगा तो कुछ ना कुछ नया सीखिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।